फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर नंबर 1, यानी जो सेकेंड ईयर 12th क्लास की जो मैथ की बुक है इसमें से एक्सरसाइज 3.4 का हम लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज से पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करेंगे, यानी जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए उस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन और उस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फार्मूला यूज होता है ये इंटीग्रल u v dx। अब इसमें u फर्स्ट फंक्शन है और v ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा। बाय फार्मूला ये आ जाता है u इंटीग्रल v dx, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का साथ हम इंटीग्रल ले लेंगे माइनस फिर इसी तरह इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx, फिर इनटू में d और dx ऑफ u dx। ये फार्मूला जो है ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए यूज होते हैं। यानी इसमें दो फंक्शन है, एक u को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और v जो है ये इसमें सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट किस तरह से करने, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल v dx और d और dx ऑफ u dx। ये फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। अब इसमें ये दो जो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक u और एक v फंक्शन, तो मोस्टली स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम जो दो फंक्शन आ जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उसमें से किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो इसमें ये बात आपने याद रखनी। अब फर्स्ट फंक्शन u ये वो फंक्शन है जिसको हम डायरेक्टली इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, यानी ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसको फर्स्ट फंक्शन u रखेंगे। यानी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टली डिफरेंशिएबल तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली वो इंटीग्रेटेबल नहीं होते। अब वो कौन से ऐसे फंक्शन है जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाते, उनमें से लॉगरिथमिक फंक्शन, या नेचुरल लॉग के फंक्शन, इन शॉर्ट इसको मैं लिख लेता हूं ln की फॉर्म में, यानी जितने भी नेचुरल लॉग के फंक्शन होंगे या लॉग वाले फंक्शन वो फर्स्ट फंक्शन u के तौर पे आएंगे। एक तो ये, सेकेंडली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी फर्स्ट फंक्शन u के तौर पे यूज होंगे। अब ये इसमें u जो फर्स्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन और दो ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, एक तो लॉग या नेचुरल लॉग के फंक्शन, उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अगर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स आ जाए या टेन इनवर्स आ जाए या इनके रेसिप्रोकल्स के इनवर्स जैसे कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स या कॉट इनवर्स, तो ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, इनको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली नेचुरल लॉग या लॉग का भी फंक्शन आ जाते हैं तो उनको भी आप डायरेक्टली जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब सेकंड फंक्शन v कौन सा हम रखते हैं, सेकंड फंक्शन v जो है ये वो फंक्शन है जो डायरेक्टली इजीली इंटीग्रेटेबल होते हैं। अब उनमें सेकंड फंक्शन v जो है इनको हम कह देंगे इंटीग्रेटेबल फंक्शन।
फंक्शंस जो हैं, अब वो कौन से किस टाइप के फंक्शंस आएंगे इंटीग्रेटेबल फंक्शन? एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e की पावर वाले जितने भी फंक्शन हैं वो तमाम के तमाम इंटीग्रेटेबल फंक्शन। नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी e की पावर वाले फंक्शन, e की पावर या e वाले जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है इंटीग्रेटेबल फंक्शन होंगे। इसी तरह नंबर 2 सेकेंडली जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये भी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन जो है ये इंटीग्रेटेबल फंक्शन है और इनको डायरेक्टली हम सेकंड फंक्शन पुट कर लेंगे, यानी लॉग या नेचुरल लॉग के जो फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शन है उनको हम फर्स्ट फंक्शन यू रखेंगे और इसके अलावा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी e पावर x या e की पावर व्हाटसोएवर कोई भी वेरिएबल आ जाए। इसी तरह सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम सेकंड फंक्शन v रखते हैं। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में ऑलरेडी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया वो आएगा इंटीग्रल u v dx, ये u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल v dx और d ओवर dx ऑफ u, यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है फिर उसका डेरिवेटिव लेके इनर फंक्शन के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं दोबारा से। अब यही फार्मूला हम 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स पे अप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टाइटल स्टेटमेंट गिवन है फॉर ऑल पार्ट्स वो ये है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, यानी इनको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए इनको इवैल्यूएट करना है जो गिवन इंटीग्रल है। फर्स्ट पार्ट पे जिस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट करना है वो गिवन है इंटीग्रल x sin x dx। अब इसमें ये पुट कर लेंगे एक इंटीग्रल कैपिटल I के इक्वल, लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल x sin x dx। अब यहाँ पे चूंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी रूल के मुताबिक ये सेकंड फंक्शन v आते हैं। अब इसके साथ जो भी फंक्शन गिवन होगा वो फर्स्ट फंक्शन u आ जाएगा। अब इसमें जो है x को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं डायरेक्टली और इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब अगर ये किसी भी फंक्शन के साथ x आ रहा हो तो आपने ये देखना है कि x के साथ वाला फंक्शन कौन से, अगर तो x के साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो फिर तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उस वक्त x बनेगा फर्स्ट फंक्शन u। लेकिन अगर x के साथ कोई नेचुरल लॉग का फंक्शन आ जाए यानी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या फिर इसके अलावा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर उस वक्त x को आप सेकंड फंक्शन v लेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नेचुरल लॉग का फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन u के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ये जो गिवन फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। अब फार्मूला के रिगार्डिंग ये आ जाएगा इंटीग्रल u इंटीग्रल v dx, तो u की पोजीशन पे x है और v की पोजीशन पे sin x है। तो फार्मूला के रिगार्डिंग x इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ sin x dx into d over dx of x dx, यानी u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल v dx और d over dx of u। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैपिटल I इक्वल टू x इंटू साइन का इंटीग्रल आ जाता है माइनस कॉस और माइनस फिर इंटीग्रल इंटू इनर इंटीग्रल सॉल्व होके इसका आ गया माइनस कॉस x
मल्टीप्लाइड बाई, अब x का डेरिवेटिव जो है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 इंटू डी एक्स। सो ये कैपिटल I इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन हम शुरू में लिख लेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कैपिटल I इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस फिर कॉस इंटीग्रेट होके ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। ये इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करने के बाद इवैल्यूएट होके ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में कहते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रल ln x dx, यानी इसमें इंटीग्रल में हमें फंक्शन तो बिल्कुल सिंगल फंक्शन नजर आ रहा है जो कि नेचर लॉग का फंक्शन है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करते हुए ऐसे फंक्शन सिंगल फॉर्म में भी आ जाए, जैसे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में ln x आ रहा है या अकेला कोई ना कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो ऑलरेडी हम फार्मूला में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे फंक्शन जो नेचर लॉग का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो हो जाते हैं लेकिन ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाते, इसलिए इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगी, और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन का दो फॉर्म में होना जरूरी है। अब यहाँ पे तो फंक्शन एक गिवन है, अब दूसरा फंक्शन कौन सा साथ होगा? दूसरा फंक्शन इसमें जनरेट करना वेरी इजी है, क्योंकि हर फंक्शन का हर नंबर का अपना मल्टीपल 1 होता है, और 1 जो है वो डेरिवेटिव है x का, और 1 जो है ये याद रखिए ये इंटीग्रेटेबल फंक्शन है, क्योंकि 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका इंटीग्रल x आ जाता है। सो इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने से पहले ln x का मल्टीपल 1 इसमें साथ लेके आएंगे। सो पहले तो ये फंक्शन आ गया किसी एक वेरिएबल कैपिटल I के इक्वल, लेट कैपिटल I इक्वल टू ln x dx, कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 1 डॉट ln x dx, यानी इसका मल्टीपल जो है वो 1 आ जाएगा। यानी जैसे कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और जिस अल्लाह वैसे भी एक है, और जिस फंक्शन का मल्टीपल कोई भी ना हो, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नेचर लॉग का फंक्शन, उसका मल्टीपल आपने 1 बना लेना है। अब दो फंक्शन हो जाएंगे, वो दो फंक्शन में से एक फंक्शन जो है, ये तो फर्स्ट फंक्शन u आ गया, ये सेकंड फंक्शन v बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जब बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल I इक्वल टू u इंटीग्रल v dx। अब u की पोजीशन पे ln x इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल 1 dx इंटू d ओवर dx ऑफ ln x इंटू dx। अब इसमें ये इक्वल टू 1 का इंटीग्रल जो है वो तो x आ गया, x ला के ln x से पहले रखते हैं, x ln x माइनस इंटीग्रल किसका, इनर इंटीग्रल 1 का जो है वो x आ गया, और ln x का डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएट होके 1 और x इंटू dx, फिर x से कैंसिल, सो ये आ जाएगा x ln x माइनस अगेन इंटीग्रल 1 dx, सो ये x ln x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, x को कॉमन ले लिया, x इंटू ln x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी ये इंटीग्रेट होके x इंटू ln x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट बाय पार्ट्स इंटीग्रेट होके इसका आंसर ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 में जो इंटीग्रल गिवन है वो इंटीग्रल x पावर 4 ln x dx। इससे प्रीवियस पार्ट जो है वो भी सेम टाइप के हैं, वहाँ सिर्फ x की पावर में फर्क है। अब ये इंटीग्रल x पावर 4 ln x dx, ये फंक्शन गिवन है इसमें। अब ये फंक्शन जो है इसको जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 जो है वो सेकंड फंक्शन v आ जाएगा, ln x को फर्स्ट फंक्शन u पुट कर देंगे। सो ये फंक्शन जो है लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 4 ln x dx।
सो नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जब बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कब करेंगे तो ये चूंकि यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन u है ln x और x पावर 4 सेकंड फंक्शन v की पोजीशन पे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का जब फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अब कैपिटल I इक्वल टू ln x इंटीग्रल x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल x की पावर 4 dx इनटू में d over dx ऑफ ln x इनटू dx। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट जब x की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 इंटीग्रेट होगी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर में 4 प्लस 1 डॉट ln x जो स्टार्ट वाला फंक्शन है माइनस ये इनर इंटीग्रल जब इंटीग्रेट होगा तो ये भी इंटीग्रेट होके x की पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x इंटू डी एक्स। सो ये आ जाएगा x की पावर 5 ओवर 5 ln x माइनस यहाँ भी ये आ गया इंटीग्रल x की पावर 5 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x dx। अब यहाँ से ये x कैंसिल होकर x की पावर 4 रह जाएगी इसमें, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये इंटीग्रल साइन से बाहर आएगा, ये x की पावर 5 ओवर 5 इंटू ln x माइनस 1 ओवर 5 इंटीग्रल x पावर 4 dx। यहाँ तक इंटीग्रेट हो गई, ये फंक्शन आ गया। अब अगेन यहाँ पे x की पावर में 1 ऐड होगा, वो मैं डायरेक्टली 1 ऐड करके जो रिजल्ट इसमें आता है वो लिखूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये आ गया x की पावर 5 ओवर 5 ln x माइनस 1 ओवर 5 अगेन x की पावर 4 प्लस 1, तो x की पावर 4 प्लस 1 5 हो गया ओवर 5 प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से 1 ओवर x की पावर 5 ओवर 5 इसको कॉमन ले लिया, ये जब कॉमन आया तो x की पावर 5 ओवर 5 इंटू ln x माइनस 1 ओवर 5 प्लस कांस्टेंट इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये इसमें रिक्वायर्ड इंटीग्रल है और इसका आंसर ये आ जाएगा एवेल्यूएट होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में इंटीग्रल गिवन है इंटीग्रल x स्क्वायर sin x dx। अब सबसे पहले तो इसको पुट करेंगे एक इंटीग्रल कैपिटल I के इक्वल, लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू sin x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे sin x ये सेकंड फंक्शन v आ जाएगा और x स्क्वायर को अब हम रख लेंगे फर्स्ट फंक्शन u, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हमेशा सेकंड फंक्शन v पुट करना है आपने। अब इसको जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, नेक्स्ट ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब जब बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट किया तो ये कैपिटल I इक्वल टू x स्क्वायर इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल sin x dx इनटू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर इनटू dx। सो sin x इंटीग्रेट होके sin x का इंटीग्रल आता है माइनस cos x, यानी sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल माइनस cos और नेगेटिव साइन शुरू में पुट किया तो माइनस x स्क्वायर cos x, अब माइनस इंटीग्रल अब ये आ जाएगा इसमें इनर इंटीग्रल साइन का फिर माइनस cos x और डेरिवेटिव x स्क्वायर का आ गया ये 2x इंटू dx, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो नेक्स्ट कैपिटल I इक्वल टू माइनस x स्क्वायर cos x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और मल्टीपल टू जो मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल है वो हमेशा इंटीग्रल साइन से बाहर रखने प्लस 2 इंटीग्रल x cos x
अब ये जो फंक्शन आया, इस फंक्शन पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, यानी इसमें अगेन ये हमारे पास सेकंड फंक्शन v आ गया और ये फर्स्ट फंक्शन u। इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सो अगेन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये कैपिटल I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू में, अब ब्रैकेट में यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, x इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये फंक्शन क्लोज। सो कैपिटल I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू एक्स। अब कॉस जो है ये इंटीग्रेट होके ये आ जाएगा साइन एक्स, इसका इंटीग्रल ये साइन एक्स और माइनस इंटीग्रल कॉस का फिर इंटीग्रल इनर इंटीग्रल साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव जो है एक्स का ये 1 आ गया इंटू में ये साथ इसमें dx और ये ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट अब बाहर से हम ये 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस, यानी ये इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रल फिर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। अब आंसर लिखने के लिए इसका जो कंप्लीट आंसर है, यहाँ से जिस टर्म में से, वैसे तो यहाँ तक भी आंसर इसका वैलिड है, जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो इसका आंसर आ गया, लेकिन फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इन 2 टर्म्स में से cos x कॉमन आ जाता है, फर्स्ट टर्म में से और ये थर्ड टर्म में से। इनमें से जब cos x को कॉमन लेंगे तो cos x जब कॉमन आ गया तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेंगे और नेगेटिव टर्म बाद में, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इवैल्यूएट हो गया। फ्रेंड्स अब हम इस आज के लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, इसमें ये पार्ट नंबर 9 है। तो पार्ट नंबर 9 में हमने इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल x स्क्वायर tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे tan इनवर्स x जो है वो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और x स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन v की पोजीशन पे रखेंगे। तो इसमें लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर और tan इनवर्स x dx। अब नेक्स्ट इसमें फर्स्ट फंक्शन u ये tan इनवर्स और सेकंड फंक्शन v जो है वो x स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेट जब बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रेट जब किया तो ये आएगा कैपिटल I इक्वल टू tan इनवर्स x इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल x स्क्वायर dx इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करके ये फंक्शन आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी 2 + 1, ओवरऑल ये आएगा x³ 3। सो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होके आ गया x³ 3 to tan इनवर्स x माइनस फिर इनर इंटीग्रल जब इसका इवैल्यूएट करेंगे तो ये इंटीग्रल x³ 3 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 + x dx। सो ये x³ 3 tan इनवर्स x और माइनस
ये कांस्टेंट 3 जो डिनोमिनेटर में इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे तो 1/3 एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर इंटीग्रेशन में यानी इंटीग्रैंड वो फंक्शन होता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है, तो अगर इंटीग्रैंड में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले आपने रफ में एक्चुअल डिवीजन लगाने और एक्चुअल डिवीजन लगाने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करने हैं। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस पे पहले एक्चुअल डिवीजन अप्लाई करेंगे। बाय एक्चुअल डिवीजन एक्स क्यूब को डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, एक्स से तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस, सो ये टर्म्स कैंसिल तो ये माइनस का एक्स। सो जब एक्चुअल डिवीजन अप्लाई की तो एक्चुअल डिवीजन से अब ये फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे बाय लॉन्ग डिवीजन और बाय एक्चुअल डिवीजन, ये एक्स क्यूब ओवर 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रल इंटू में कोशेंट और प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर इंटू dx। ये -1/3 इंटीग्रल और dx ब्रैकेट में ले आएंगे, सो ये आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रल एक्स dx, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1/3 इंटीग्रल एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस टर्म में इंटीग्रेशन का रूल 2 हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव ले तो सिर्फ और सिर्फ 2x बनते हैं। यानी इस इंटीग्रल को अगर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लें इंटीग्रल में तो ये रूल 2 इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो जाता है, यानी लॉग रूल। तो लॉग रूल के मुताबिक ये इंटीग्रेट होके ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये एक्स क्यूब ओवर 3 टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 ये इंटीग्रेट होके एक्स की पावर 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर ओवर पावर 1 प्लस 1 तो 2 और प्लस फिर इसको ही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो बाय रूल 2 ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब ये फंक्शन आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 और बाय रूल 2 ये इंटीग्रेट होके ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यहाँ तक ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से 1/3 कॉमन भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आंसर इसका ठीक है, तो ये इवैल्यूएट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट इसी तरह बाकी के जो पार्ट्स हैं इससे पिछले पार्ट जैसे पार्ट नंबर 7 हो गया, पार्ट नंबर जो है वो 8 हो गया और इससे आगे पार्ट नंबर 12 तक, ये तमाम क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट नंबर 13 से ऑनवर्ड लास्ट इसके 21 पार्ट है टोटल, तो पार्ट नंबर 21 तक इसी क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स लेक्चर के मुताबिक अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।